यह धरती बोलती नहीं, पर इसकी खामोशी में हजारों साल की कहानियां गूंजती है। कहीं दक्षिण की मिट्टी की खुशबू और उसकी समुद्र की लहरों का संगीत सुनाई पड़ता है, तो वहीं उत्तर की हवाओं में पहाड़ों की शीतल सी स्थिरता और मैदानों का विस्तार दिखाई पड़ता है। भाषाएं बदलती हैं, लिपियां बदलती हैं, स्वर बदलते हैं, लेकिन भावना वही रहती है। भारत, यह देश केवल नक्शे पर खींची गई रेखाओं से नहीं बना, यह बना है सहनशीलता से, संवाद से और एक दूसरे को अपनाने की परंपरा से। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, हर क्षेत्र ने भारत के विकास में अपना योगदान दिया। किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने विज्ञान, किसी ने संस्कृति, तो किसी ने त्याग। लेकिन इस निरंतर प्रगति के बीच कभी कभी क्षण भर के लिए भाषा की राजनीति के नाम पर विवाद खड़े किए गए। ऐसे विवाद जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, जो यह भूल जाते हैं कि भाषा पहचान है, हथियार नहीं हो सकता। भाषा के नाम पर गरीबों का शोषण, हिंसाएं और नफरत किसी भी समाज के लिए सबसे गहरा आघात है। यह किसी संस्कृति की ताकत नहीं हो सकता, उसकी कमजोरी को दर्शाता है। हमें याद रखना होगा कि हमारे पूर्वजों ने विविधता में एकता को केवल नारा नहीं बनाया, बल्कि उसे जिया है। उन्होंने अलग अलग होने के बावजूद एक साथ रहने का संकल्प लिया, क्योंकि उन्हें पता था ये एकता उन पर थोपी नहीं जा रही, बल्कि आपसी समझ से जन्म ले रही है। यह भी याद रखना जरूरी है कि कुछ मुट्ठी भर असभ्य लोग किसी सभ्य समाज का चेहरा नहीं हो सकते। वे ना उसकी आत्मा को परिभाषित कर सकते, ना उसके इतिहास को बदल सकते हैं और ना उसकी सोच को अपवित्र कर सकते हैं। भारत में विविधता कभी विवाद का कारण नहीं रहा, यह संवाद का माध्यम रहा है। यही कारण है कि भारतीयता कुछ दशकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हजारों वर्षों तक समय की कसौटी पर खरी उतरी है। आज जरूरत है उस विरासत को संभालने की, उस समझ को आगे बढ़ाने की और उस एकता को कमजोर नहीं मजबूत बनाने की। क्योंकि भाषाएं कभी दीवार नहीं होती, सेतु होती हैं, और भारत सेतुओं से बना देश है। जय हिंद।